इस दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें देखा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। वो चीजें हमारे आसपास होती हैं, हमें अपने होने का एहसास करवाती हैं, हमें डराती हैं। मानने वाले तो इस बात को मानते हैं कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी पहुंच से बाहर होती हैं, पर कुछ इसे नहीं मानते। हमारी आज की कहानी भी कुछ ऐसी चीजों के बारे में है जो हमें नहीं दिखती पर अपने होने का एहसास करवाती हैं। सचिन दिल्ली के रोहिणी इलाके की एक बिल्डिंग में अपने पेरेंट्स और अपनी सिस्टर के साथ थर्ड फ्लोर पर रहता था। उसी बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर उसकी दादी भी अकेली रहती थी, क्योंकि दादाजी की डेथ हुए 5 साल हो चुके थे। इसलिए दादी को अकेले रहना पड़ता था। दादी को कई बार सचिन और उनके परिवार वालों ने आकर अपने साथ रहने को कहा, पर दादी नहीं मानती थी। वो उस घर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। उनका उस घर के साथ बहुत लगाव था। दादी के घर में सिर्फ 2 कमरे थे। एक कमरे को दादी हमेशा बंद रखती थी और दूसरे कमरे में वो रहती थी। दादी उस बंद कमरे की सफाई महीने में 1-2 बार करती थी। वो किसी और को इसके अंदर नहीं जाने देती थी, पर कई बार अपनी मदद के लिए वो सचिन की माँ को बुला लिया करती थी। उस कमरे में दादी अपने और सचिन की माँ के अलावा और किसी को जाने नहीं देती थी। शायद कुछ था उस कमरे में। एक बार सचिन की माँ बीमार थी और दादी ने कमरे की सफाई करनी थी, तो उसने सचिन की माँ को बुलाया, पर बीमार होने की वजह से वो नहीं आ पाई, तो माँ ने सचिन को भेज दिया। जब सचिन दादी के घर पहुंचा तो उसने देखा दादी अपने कमरे में नहीं थी, वो दूसरे कमरे में थी। सचिन ने दादाजी की मौत के बाद पहली बार वो कमरा खुला देखा, तो वो अंदर चला गया। अंदर दादी कमरे की सफाई कर रही थी। उनका ध्यान सचिन पर नहीं गया। जब सचिन ने कमरे में देखा तो सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था, जैसे कि किसी ने सामान उठा उठा कर गुस्से में इधर उधर फेंका हो। ये देखकर सचिन को कुछ समझ में नहीं आया। दादी का ध्यान भी सफाई करने में था, इसलिए उन्होंने सचिन को नहीं देखा। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा कि सचिन वहां पर खड़ा है, तो वो सचिन को डांटने लगी कि वो इस कमरे में क्यों आया है, यहाँ से चला जाए जल्दी से। तब सचिन ने बताया कि उसकी माँ बीमार है, तो उन्होंने अपनी जगह पर मुझे भेज दिया है आपकी मदद के लिए। पर दादी ने सचिन की कोई बात नहीं सुनी और उसे कमरे से जल्दी से निकल जाने को बोला। सचिन समझ नहीं पा रहा था कि दादी ऐसा क्यों कर रही है। वो तो सिर्फ दादाजी के कमरे में ही आया था। वो वहां से चला गया। थोड़े दिन बाद सचिन की माँ की बीमारी की वजह से मौत हो गई। माँ के जाने की वजह से सचिन और उसका परिवार काफी अकेला हो गया था। सचिन के परिवार की ऐसी हालत देखकर दादी ने उनके परिवार के साथ रहने का मन बना लिया। अब दादी अपना घर छोड़कर अपनी जरूरत का कुछ सामान लेकर सचिन के घर में शिफ्ट हो गई थी। एक बार दादी को किसी सामान की जरूरत थी, तो उन्होंने सचिन को अपने घर फर्स्ट फ्लोर पर भेजा। दादी ने सचिन को चाबियां देते हुए कहा कि वो दादाजी वाले कमरे से दूर रहेगा। सचिन ने जब दादी के घर का दरवाजा खोला तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। उसने लाइट का स्विच ऑन करने की कोशिश की, पर वो लाइट ऑन नहीं हुई। उसने अपने फोन की लाइट जगाई और आगे बढ़ने लगा। उसे एकदम से ऐसे लगा जैसे कोई उसके पास से तेजी से निकला हो। वो कुछ कदम ही अभी आगे गया था
फिर से कोई सफेद कपड़ों में कोई चीज तेजी से उसके पास से निकली और दादाजी के कमरे में चली गई। अब सचिन को डर लगने लगा। उसने देखा कि दादाजी के कमरे पर कोई ताला नहीं लगा था, वो खुला हुआ था। सचिन हिम्मत करके उस साए के पीछे दादाजी के कमरे की ओर जाता है। जब वो कमरे में जाता है तो वहां पे काफी अंधेरा था। उसने लाइट का स्विच ऑन करने की कोशिश की, पर लाइट ऑन नहीं हुई। उसने अपनी मोबाइल की लाइट ऑन की। उसने मोबाइल की लाइट जैसे ही ऑन की तो उसके सामने एक अजीब सा चेहरा आकर खड़ा हो गया। वो चेहरा देखने में बहुत ही डरावना था। सचिन ये सब देखकर बहुत डर गया। डर के मारे सचिन पीछे की ओर मुड़ा, लेकिन उसके पीछे भी वो खतरनाक साया खड़ा था। सचिन उसको देखकर थोड़े टाइम के लिए फ्रीज हो गया। वो चाहते हुए भी वहां से हिल नहीं पा रहा था। वो परछाई धीरे धीरे उसके पास आने लगी। जब वो परछाई उसके पास आई तो उसने देखा कि वो तो उसके दादाजी हैं। दादाजी उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे थे। उसने थोड़ी हिम्मत दिखाई और कमरे से बाहर भाग गया। दादाजी भी उसके पीछे पीछे आ रहे थे। उसने बाहर भागने के लिए फ्लैट का दरवाजा खोला, पर वो अटक गया। वो चाहकर भी उसे खोल नहीं पा रहा था। किसी तरह से उसने दरवाजा खोला और बाहर की तरफ भागा। सचिन हांफते हुए थर्ड फ्लोर पर अपने घर पहुंचा। जब वो घर पहुंचा तो दादी और उसके पापा उसकी ऐसी हालत देखकर डर गए और उसकी ऐसी हालत की वजह पूछने लगे। उसने डरते सहमे हुए सभी को अपने साथ हुए किस्से के बारे में बताया। दादी और उसके पापा ने ये सब सुनकर कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, जैसे कि ये सब उनके लिए नॉर्मल सी बात हो। सचिन ने दादी से इसके बारे में पूछा, पर दादी ने आनाकानी कर दी, उसे कुछ नहीं बताया। सचिन अपने कमरे में चला गया। जब रात को सचिन सो रहा था तो अचानक उसकी नींद खुली तो उसने अपने आप को दादाजी के कमरे में पाया। अपने आप को उस कमरे में देखकर वो जल्दी से उठा। उसके बिस्तर के पास उसके दादाजी खड़े थे। वो सचिन को लगातार देखे जा रहे थे, धीरे धीरे उसके पास आ रहे थे। दादाजी को अपने पास आता देखकर सचिन डर के मारे बेहोश हो गया। जब सुबह उसकी आंखें खुली तो उसने अपने आप को अपने घर के कमरे में अपने बिस्तर में पाया। सचिन को कुछ भी समझ नहीं आया कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। रात को तो वो दादाजी के कमरे में था, तो अचानक यहाँ पर कैसे आ गया? ये उसके साथ क्या हो रहा है? वो भागकर दादी के पास गया। फिर से दादी को रात को अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया। सचिन की ऐसी हालत देखकर अब दादी समझ गई कि अब सचिन को सब कुछ बता देना चाहिए। दादी जी ने बताया कि उस कमरे में दादाजी की आत्मा रहती है। वो उन्हें कुछ नहीं कहती, पर कई बार जब वो गुस्से में होते हैं तो गुस्से में घर का सारा सामान इधर उधर बिखेर देते हैं। इसी कारण वो सचिन की माँ को बुलाया करती थी सब सामान समेटने के लिए। सचिन को दादाजी क्यों दिख रहे हैं, ये दादी जी भी नहीं जानती। ये सब सुनने के बाद सचिन ने उस दिन के बाद दादाजी के फ्लैट में जाना छोड़ दिया। पर कभी कभी दादाजी उसके सपने में आकर उससे बात किया करते थे। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।